हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। किसी भी आर्ट वर्क को बनाने का स्टार्टिंग जो प्रोसेस होता है, वो स्टार्ट होता है लाइन से। तो आज बात करते हैं लाइन पर। तो व्हाट इज लाइन? लाइन क्या है? लाइन की डेफिनेशन क्या है? लाइन क्या होती है? तो आसान शब्दों में बोलें तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, उसे लाइन कहते हैं। ये पॉइंट आपस में मिलकर एक इमेज क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पॉइंट एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो एक इमेज को क्रिएट कर रहे हैं, एक इमेज बना रहे हैं। तो हमें इन्हीं पॉइंटों को इमेज में ढूंढना होता है। इमेज में इन पॉइंटों को देखना होता है कि हमारी इमेज में ये पॉइंट कहाँ कहाँ हैं। नेचर में लाइन नहीं होती है, किसी भी नेचर ऑब्जेक्ट में आप लीजिए लाइन नहीं होगी। चाहे वो कोई फ्रूट्स हो, फल हो, या फिर पेड़ पौधे, कहीं आपको एक सिंपली भी लाइन नहीं मिलेगी। ये एक माइंड में आपको क्रिएट करना होता है, उससे एक इमेज बनता है। तो किसी भी आर्ट वर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए, मान लीजिए आपको एक पिक दिया हुआ है, एक फ़ोटो दिया हुआ है, वो काफ़ी अच्छा है, सुंदर है, रियलिस्टिक है। अब उसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो उसको आपको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको उसके अंदर लाइन को ढूंढना होगा, गैस करना होगा। लाइन को गैस करना होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी रेफरेंस हो, उसमें आपको इन पॉइंटों को ढूंढना होगा। इन पॉइंटों को जोड़ते ही जोड़ते उस इमेज को बनाना है। तो एक रेफरेंस लेते हैं, उसको आपके सामने बनाएंगे। किस तरीके से आपको आउटलाइन करनी है, किस तरीके से लाइन के थ्रू आपको उसको एक बेस क्लियर करना है, उसको बेस को आपको कंप्लीट करना है। स्टार्टिंग में आपको बेस पकड़ना होगा। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप रियलिस्टिक की ओर नहीं जाओगे। तब तक स्ट्रक्चर आप नहीं समझेंगे, उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, आपकी ऑब्जर्वेशन नहीं बढ़ेगी। किसी भी हार्ड चीज़ को आप सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, उसको आप सरल कैसे बनाएंगे, आपको उसे सरल बनाना होगा। उसके बाद बाकी चीज़ें उसमें ऐड हो जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक इमेज लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक रेफरेंस लिया हुआ है। अब आपको इसके अंदर लाइन के पॉइंट देखने हैं कि हाँ, कहाँ पर आपकी लाइन आ रही हैं। तो मैं सिर्फ सिंपली ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको माइंड से बिल्कुल ये निकाल देना है कि हमें रियलिस्टिक ड्रॉ करना है या फेस मिलना चाहिए। हमें सिर्फ स्ट्रक्चर समझना है। जब तक हम स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे तब तक हम आगे की चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली आपको स्ट्रक्चर समझना होगा। तो देखिए, जैसे एक लाइन यहाँ पर आ रही है, मैं सिर्फ वो जो पॉइंट हैं उनको देख रहा हूँ, और आपको माइंड में कुछ नहीं देखना है कि रियलिस्टिक बनना चाहिए या अच्छा बनना चाहिए। आपको सिर्फ वो लाइन के पॉइंटों को गैस करना है, देखना है। बाकी चीज़ें बाद में ऐड हो सकती हैं, पर स्ट्रक्चर अगर गड़बड़ हुआ तो फिर बिगड़ जाएंगी चीज़ें, और फिर वो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो बेस बहुत ज़रूरी है। सिंपली आपको लाइन को पकड़ना है, सिर्फ लाइन को पकड़ना है। इस तरीके से आपके माइंड पर प्रेशर नहीं रहेगा, ज़्यादा लोड नहीं रहेगा कि हमें रियलिस्टिक बनाना है, फेस मिलना चाहिए। वो चीज़ें बाद में ऐड हो सकती हैं स्ट्रक्चर के बाद। अभी सिर्फ आपको स्ट्रक्चर को पकड़ना होगा, लाइंस को पकड़ना होगा, उन पॉइंटों को देखना होगा जिससे कि आपकी ड्राइंग सिंप्लीफाई हो, ईजीली हो।
हार्ड नहीं बनाना है, चीज़ों को हार्ड नहीं बनाना है। ये सबसे बेस्ट मेथड है आउटलाइन के लिए। ज़्यादातर बिगनर्स डायरेक्ट आउटलाइन से स्टार्ट कर देते हैं इस तरीके से कि डायरेक्ट हमें बनाना है, तो वहाँ वो चीज़ें मेजर नहीं कर पाते हैं, उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं और आर्ट वर्क बिगड़ जाता है। डायरेक्ट यूँ करके स्टार्ट कर दिया, इन चीज़ों को डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पे वो मेजरमेंट बिगड़ जाता है। पर ये जो मेथड है, इस तरीके से आप चीज़ों को ईजिली ड्रॉ कर पाएंगे, ईजिली उन्हें आप समझ पाएंगे। ज़्यादातर बिगनर्स यही करते हैं कि जब आउटलाइन बनाते हैं उनकी आउटलाइन बिगड़ जाती है, फिर उनका मन नहीं, यार नहीं हमसे हो नहीं रहा, होगा क्यों नहीं होगा, आप प्रैक्टिस कीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस के लिए। शुरुआत में आपको प्रॉब्लम रहेगी, प्रैक्टिस नहीं है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा समझने में, तो आप मेजरमेंट ले सकते हैं चीज़ों का, आप पेंसिल मेजरमेंट ले सकते हैं, इस तरीके से आप चीज़ों को नाप सकते हैं। तो आपको चीज़ों को ईजी बनाना होगा, गैस करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा, देखना होगा ये किस तरीके से हम इसे ईजिली बना रहे हैं। सिर्फ लाइन को देखना है, कहाँ किस तरीके से लाइन है। तो यहाँ फिर से एक इमेज ली है, तो यहाँ भी आपको यही करना है, सिर्फ आपको लाइन पकड़ना है। जब तक आपका कंट्रोल लाइन पर नहीं होगा तब तक चीज़ों को आप सरल नज़रिए से नहीं देखेंगे, सिंप्लीफाई उन्हें नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ आपको लाइन दिख रही है वहाँ वहाँ आपको डिटेल बाद में ऐड करेंगे, अभी सिर्फ लाइन। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर को समझना है, डायरेक्शन को पकड़ना है, और किस तरीके से हम इसे इजी बनाएं, सरल बनाएं, वो करना है बस।
प्रैक्टिस करिए। इसी तरीके से चीज़ें आपके लिए ईजी होती जाएंगी और आप आउटलाइन फ्री हैंड आउटलाइन आपकी अच्छी होगी।